वेलकम टू महर्षि बुटीक। आज आपके साथ इन दोनों स्लीव्स की कटिंग स्टेप बाय स्टेप और इसकी स्टिचिंग शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। आप शुरू करते हैं। सबसे पहले मैरून कलर की जो स्लीव्स आप देख रहे हैं उसकी कटिंग। पैटर्न मैंने ये यहाँ पे पूरा मार्किंग कर ली हुई है, बता देती हूँ आपको। 14 इंचज़ की लेंथ यहाँ से यहाँ तक रेडी हमारी लेंथ है। उसके बाद 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन रखना है आगे की तरफ। और यहाँ पर आर्म होल हमारा है 8 इंचज़ का, यहाँ से यहाँ तक 8 इंचज़, और यहाँ से हमने लेना है 3.5 इंच। ये हमारी सिंपल स्लीव्स की कटिंग का पैटर्न होता है। 8 इंच का हाफ हुआ हमारा 4 इंच। 4 इंच पर हमने यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाना है और यहाँ से इस तरह से कर्व को मिला देना है। ये हमारा सिंपल स्लीव्स का पैटर्न होता है। यहाँ से हमने ये हमारी रेडी ओपनिंग होगी और यहाँ पे ये हमारा मार्जिन है। नीचे भी मार्जिन दिया हमने 1.5 इंच का, वो मिला देना। और बाकी का ये वाला पोर्शन जो है हमारा काउल स्लीव्स के लिए है, जहाँ पे हमारा काउल आएगा। ये यहाँ पर मैंने लिया है 13 इंचज़। 13 इंचज़ सफिशिएंट होता है काउल स्लीव्स के लिए। और उसके बाद उसकी मार्किंग कैसे करनी है, नीचे का जो ये 4 इंच है इसका आपने 50% कर लेना है। 50% मिला के उसके बाद यहाँ से ऐसे कर्व दे देना है, आपने मार्किंग कर लेनी है। उसके बाद ये जो आर्म होल हमारा रेडी है, यहाँ से हमने देना है कि आपने कहाँ पर आपने जो प्लेट्स हैं कहाँ से स्टार्ट करनी है। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाया है। उसके बाद डेप्थ कितनी रखनी है, 3 इंच, उसके बाद 1 इंच, फिर 3 इंच, फिर 1 इंच, ऐसे करके आपने मार्किंग कर लेनी है। ये हमारी जो प्लेट्स डालनी है हमने उसकी हो गई मार्किंग। और यहाँ से हमने पूरा जहाँ पे मार्क किया हुआ आउटर एरिया, वहाँ पर हमने कटिंग कर लेना है स्लीव्स को। अब ये जो मार्क हमने एक साइड पे लगाए थे, दोनों को दूसरी साइड भी हमने सेम स्पेस पे शिफ्ट कर लेना है। दोनों तरफ हमारे मार्क लग गए हैं। अब प्लेट्स कैसे डालनी है, हमने कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड कर देना है, दूसरे मार्क के साथ मिलाना है इस तरह से। दूसरी तरफ से सेम इसी तरह से। मशीन के साथ स्टिच लगाने से पहले अगर आप पिन के साथ सिक्योर करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मशीन पे आपने इसके प्लेट्स डालने हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं। दोनों तरफ 4-4 प्लेट्स इक्वल डिस्टेंस पे हमारी बन जाएंगी इस तरह से। ये जो प्लेट्स है इनका फ्लो साइड पर आएगा। हम जो स्लीव्स का ऊपर का जो सेंटर है वहाँ पे कोई प्लेट्स नहीं डाल रहे हैं, वहाँ का हम डिस्टेंस 2 इंच का दोनों तरफ रख रहे हैं। पफी नहीं बनाना है स्लीव्स को, सिर्फ काउली बनाना है। यहाँ इस तरह से 4 काउल्स हमारे बन रहे हैं यहाँ पर स्लीव्स के। यहाँ से यहाँ तक आपकी लेंथ जो है प्रॉपर 8 इंचज़ रेडी हो जाएगी। बनने के जब हम आप इसको बिछाएंगे तो इसकी लुक इस तरह से आएगी। ये ऐसे दिखेगा ये स्लीव्स। मार्किंग का निशान यहाँ से 8 इंचज़ का हो गया, देखिए इस तरह से सेम एग्जैक्ट आ रहा है। उसके बाद आपने फिटिंग की तरफ को निशान लगा लेना है। अब मशीन पे चलते हैं, स्टिच करते हैं इसको। ये प्लेट्स हम डाल रहे हैं। अगर आप मार्किंग करके करेंगे तो आपका बहुत ही अच्छे से फ्लो आएगा काउल स्लीव्स का। अगर अंदाजे से करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। काउल्स हमने डाल लिए हैं स्टिच के साथ। उसके बाद जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पर मैं इनविजिबल लेस लगा रही हूँ।
लगाने के लिए उल्टी साइड पर मैं इसको सीधा रख रही हूँ लेस को। सीधी साइड लगाएंगे लेस की, और शर्ट के जो स्लीव्स हैं उसकी उल्टी साइड होगी। अब इसको हमने फोल्ड करना है, ऐसे फोल्ड करके ऊपर की तरफ यहाँ पे एंड पॉइंट पे जहाँ पे कपड़ा हमारा और लेस का एंड हो रहा है वहाँ पे स्टिच लगाना है। और जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये इसकी लेस की जो सीधी साइड है वो आपको विजिबल होगी। ऐसे फोल्ड कर देना आपने। घूम लेस बोलते हैं इसको, या फिर आप इनविजिबल लेस बोल सकते हैं। ये हमारी होगी स्लीव्स रेडी। फिटिंग का निशान लगा के आप इसको शर्ट के साथ अटैच कर लीजिएगा। ये इसकी लुक इस तरह से आई है। अब बढ़ते हैं पिंक जो डिज़ाइन था उसकी तरफ। उसमें स्लीव्स फिर सेम वही 14 इंचेस मैंने सिंपल स्लीव्स ली है, और आगे कफ लगाना है, इसलिए इसकी जो ओपनिंग है मैं 8 इंच रख रही हूँ। और काउल स्लीव्स के लिए आगे की तरफ मैंने रखा है सिर्फ 8 इंच। सेम वही पैटर्न है हमारा सारा का सारा सिंपल स्लीव्स का जो आपको पहले बताया। ये सिंपल स्लीव्स का हो गया। उसके बाद नीचे का जो पोर्शन है 4 इंच का, उसका 50% करके आपने स्लीव्स को यहाँ से इस तरह से कर्व दे देना है। अब कर्व देने के बाद जो काउल स्लीव्स हैं उसमें प्लेट्स बहुत छोटी छोटी डालनी है, इसलिए यहाँ से मैं डिस्टेंस पहले 3 इंच ले रही हूँ। 3 इंच के बाद फिर मैंने लिया है यहाँ पर 1.5 इंच, 1.5 इंच और 1 इंच का निशान आपने लगाते हुए जाना नीचे की तरफ। ऐसे 4 प्लेट्स आपकी प्लेट्स का निशान हमारा लग गया हुआ है। उसी शेप आगे की तरफ हमने कफ लगाना है। अब इसको हमने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद ऊपर का जो 8 इंच का हिस्सा हमने लिया था गुलाई कटिंग करने के बाद, उसका 50% पे आपने एक मार्क लगा लेना है। बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करनी है 8 या 9 इंच तक। इसमें हम बाद में इलास्टिक डालेंगे, इसलिए मैंने इसको लगाया है। अब इसकी प्लेट्स हमने ऊपर की तरफ को नहीं डालनी है, इसकी प्लेट्स हमने डालनी है नीचे की तरफ। इस तरह से जो मार्क आपने लगाया है दोनों तरफ सेम मार्क को आप शिफ्ट कर लीजिए, और छोटे छोटे प्लेट्स इसमें आएंगे, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं लेने हैं। इस तरह से आपने प्लेट्स को ले लेना है। अब दूसरी तरफ भी सेम हमने नीचे की तरफ को इसी तरह से लेनी है सारी प्लेट्स। और यहाँ पे हमने लगानी है इलास्टिक। तो चलिए मशीन पर भी इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। पहले प्लेट्स डालेंगे हम, मार्किंग हमने की हुई है। प्लेट्स हमने डालनी है। अब इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद जहाँ पे हमने इलास्टिक के लिए मार्क लगाया था, हम इलास्टिक बेबी इलास्टिक लेंगे, यह छोटी वाली। ऊपर से आधा या पौना इंच का आप डिस्टेंस छोड़ के फिर इलास्टिक को थोड़ा सा पहले पक्का स्टिच देंगे। उसके बाद इलास्टिक को हमने खींच लेना है ताकि थोड़ी सी चुनट्स आ जाएं उसमें। जहाँ तक मार्क लगाया था आपने इलास्टिक वहीं तक लगानी है, और एंड और स्टार्टिंग पॉइंट का इलास्टिक का जो पॉइंट है वहाँ पर आपने पक्का स्टिच दे देना एक। तो ये बन गई हमारी स्लीव्स। आगे की तरफ हम कफ लगाएंगे। जितना चौड़ा आपने कफ लगाना है उतनी चौड़ी उससे आधा आधा इंच एक्स्ट्रा लेके आपने कटिंग कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 2 इंच का कफ लगाना था, इसलिए मैंने 3 इंच की चौड़ी ये कपड़ा कटिंग किया है, और दोनों तरफ लेस को उल्टा लगाना है।
ये मैंने लेस को उल्टा करके रखा है। उसके बाद इसके ऊपर सेम वही कपड़े की स्ट्रिप कटिंग की हुई है हमने कफ बनाने के लिए डबल। उसके ऊपर स्टिच लगाएंगे। तो कफ के ऊपर भी हमारी ये इनविजिबल लेस हो जाएगी। फोल्ड करके यहाँ पर इसको इस तरह से बाहर निकाल के प्रेसिंग स्टिच दे देंगे इसके ऊपर। ये हो गया प्रेसिंग स्टिच। अब इसको फोल्ड करेंगे तो उसको भी इनविजिबल लेस आ जाएगी। अब पैर को आपने मशीन का जो पैर है उसको हल्का सा नीचे से उठा के एक पिन इंसर्ट कर देनी है। तो जब आप सिलाई लगाएंगे मशीन चलाएंगे तो ये अपने आप प्लेट्स, रफ जो प्लेट्स बोलते हैं आप या स्मोकिंग भी बोल सकते हैं, वो अपने आप हो जाएगी इसमें। स्टार्टिंग और एंड का आधा से पौना इंच का पॉइंट आप डिस्टेंस आपने छोड़ देना है। वहाँ पर स्मोकिंग नहीं करनी है क्योंकि वो सिलाई में आ जाएगा। अब उल्टी साइड से जो हमने कफ रेडी किया है उसको अटैच करेंगे। उल्टी साइड पर रख के जहाँ पर हमारी लेस नहीं लगी है वो वाला हिस्सा हम स्लीव के साथ जोड़ेंगे, आधा इंच का डिस्टेंस छोड़ के। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम कपड़े को बाहर की तरफ कोई फोल्ड करके प्रेसिंग स्टिच दे देंगे ताकि जो हमने सिलाई में कपड़ा लिया था वो कफ के अंदर ही आए। ये हो गया। अब आपने ऊपर जो लेस लगाई थी हमने उसको फोल्ड करके बिल्कुल उसके ऊपर रख के स्टिच लगा देना है। ये हमारी होगी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग कटिंग स्टेप बाय स्टेप। आपको मेरी बताने का तरीका कैसा लगा, मेरी स्लीव्स का डिज़ाइन कैसा लगा, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट डिज़ाइनिंग की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।